Good morning, guys. Today's video is actually very important. I'm uploading after a long time. Okay, almost after 15 20 days. Okay, I know everybody waited for my video. Thanks a lot, guys. Thanks a lot for your so much support, so much responses. We have completed 200 subscribers. Thanks a lot for that. Okay, so now you guys can contact me by website. Okay, and also you can contact me through Instagram. And what I was saying that I have uploaded on my website, so there you can find some course packs which are for the students who are appearing for the interviews of MPH in different colleges, specific colleges where you just have more focus for the interview, like Chipmer, like you can say like ICMR. Okay, because in those colleges they ask more questions related to public health, so my course pack will be on public health only. Okay, so those who are actually looking for public health MPH course, they can actually join those courses. The information will be available in my website also, and for this you can ask me personally in my Instagram also. Okay, now if you guys like my प्रेजेंटेशन, डू सब्सक्राइब, डू लाइक। ओके, सो आज का टॉपिक गाइज एमपीएच एडमिशन फॉर्मेट पे है। जो बहुत लोगों ने पूछा था कि किस तरह से एडमिशन होता है इस कॉलेज में, कैसे होता है, नहीं होता है, तो वो चार सारी चीज़ें हैं। और जो एमएचए के लिए है वो भी थोड़ा देखिए, बिकॉज उनको भी इससे काफ़ी चीज़ पता चलेगा। ओके, नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर जो है उसका सिलेक्शन का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल है। लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन जो है 31st में है। एग्ज़ाम डेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून। रिजल्ट डेट्स फर्स्ट लिस्ट जून लास्ट वीक, सेकेंड लिस्ट जुलाई फर्स्ट वीक। सो एक्चुअली दो लिस्ट इनका निकलता है रिजल्ट में गाइज, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट। ओके, देखो थर्ड लिस्ट भी निकल सकता है अगर सिचुएशन के ऊपर है। ठीक है, जैसे कोविड था इस बार, तो इस बार थर्ड लिस्ट निकला था, बट जैसे अब नेक्स्ट ईयर कोविड नहीं होगा तो चांस कम है थर्ड लिस्ट नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, सो ट्राई करना ये होता है कि सेकंड लिस्ट आता ही है तो सेकंड लिस्ट तक कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए, है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ज़रूरत होता है सेकंड लिस्ट तक सिलेक्शन के लिए। ओके, सेकंड ये होता है कि ये जो एग्ज़ाम डेट्स है ये ऑब्वियसली टेंटेटिव है, ये चेंज भी होते हैं। ठीक है, बट ये नॉर्मली डेट्स है जो यही डेट रहता है। ठीक है, ओके, नाउ द क्लासेस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। बट एडमिशन प्रोसेस IIPH गांधीनगर का क्या है, फॉर्म फिलअप होता है पहले, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप अच्छा नहीं करोगे, आपका फॉर्म सिलेक्ट हो भी जाएगा तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, जो आपके इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और रिटर्न के मार्क्स को ख़राब कर देगा। ओके, बिकॉज इस कॉलेज में चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका रिटर्न एग्ज़ाम, आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका इंटरव्यू। अब रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो है वो कैंपस में होता है एट टेस्ट। ठीक है, कैंपस में होता है, आपको कैंपस बुलाया जाएगा, आपको कैंपस जाना है, वहाँ पे जाके आपका ये एग्ज़ाम होता है। आपको पहले रिटर्न देना है, उसमें एक ऐसे राइटिंग होगा। ऐसे राइटिंग में आपको जनरल टॉपिक आएगा, कॉमन टॉपिक मीन्स करंट अफेयर पे आएगा, कोई करंट अफेयर जैसे 2019 में डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आया था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आए थे जैसे हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है या मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसके बाद आया था ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपका पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंडिया इन पॉवर्टी। आपको ज़रूरत है ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शो करने का, अपना थॉट्स रखने का। ठीक है, रिटर्न में ऑब्वियसली काफ़ी टेक्निक्स होते हैं। ऐसे राइटिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए आपको कौन कौन से एस्पेक्ट्स यूज़ करने हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप ऑब्वियसली आई लॉन्च फ्यू वीडियोज़ ऑन दैट, एंड ऑब्वियसली आप मेरे वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो एक्चुअली इन चारों चीज़ों को लेके टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का भी मार्क्स है। ठीक है, और मिनिमम आपको 50 मार्क्स स्कोर करना है फॉर सिलेक्शन इन सेकेंड लिस्ट। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में चाहिए तो 60 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, विच इज़ रियली टफ गाइज। मतलब आपको पहले बात तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, सेकेंड आपका रिटन टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, ग्रुप डिस्कशन में आप ऑलमोस्ट उन 2-3 बच्चों में होना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा बोल रहे हो। ठीक है, और इंटरव्यू तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जैसे कोविड का टाइम था तो इस तरह से फॉर्मेट नहीं था, फॉर्मेट सिर्फ MCQ और इंटरव्यू था। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल यही चीज़ फॉलो होगी जो उनका ऑल टाइम फॉलो होता है। ओके, अगर कोई चेंजेस आता है सो आई विल इन्फॉर्म। ओके,
Next, ICMR RMRC भुवनेश्वर. सो RMRC इज़ द रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर. यहाँ पे मैंने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है, बिकॉज पिछले बार प्रॉब्लम हुआ था, MBBS था नहीं था, बच्चों को पता नहीं था. इस बार आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट खींच लो. यहाँ पे साफ साफ जो जो लिखे हैं वही कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो. ठीक है, मैं स्विच करूँगा इसको जल्दी से. आप देख लो अच्छे से. इसमें आयुष, डेंटल साइंस, मेडिसिन, MBBS जो है, अलाइड हेल्थ वाले भी है, वेटरनरी साइंस भी है, नर्सिंग भी है, एपिडेमियोलॉजी भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, पॉपुलेशन साइंस दैट इज़ डेमोग्राफी वो भी है, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी सारे लोग इसमें अलाउड है. ठीक है, ये कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एप्लीकेशन रिव्यू. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एप्लीकेशन रिव्यू जो है ये मैं अपने वेबसाइट में इसके बारे में डालूंगा. आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जिपमर में भी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रिटन. रिटन एग्जाम होगा आपका. ठीक है, इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के लिए भी मैं कुछ लॉन्चेस करूँगा, बिकॉज क्या है कि ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये सारे कॉलेजेस, जैसे आप अगर TISS का एग्ज़ाम दोगे तो वो जनरल क्वेश्चन पेपर होता है. जैसे आपका जी क्या आ रहा है, आपका हर जगह आपको उसका प्रिपरेशन मिल जाएगा. बट आप जिपमर में बैठोगे, आप CMC वेलोर में बैठ रहे हो, आप IIPH बैठ रहे हो, आप ICMR बैठ रहे हो, इनके पेपर्स में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. अल्मार्टा से रिलेटेड आ गया, पॉपुलेशन से बेसिस से रिलेटेड आ गया, डेमोग्राफी से आ गया, बायोस्टैट से आ गया. ठीक है, उस समय आप फंस जाओगे, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे. इसीलिए आई हैव लॉन्च दोज कोर्स पैक्स इन माई वेबसाइट्स, जहाँ की आप ये कर सको. ओके गाइज, इट विल बी ऑफ वेरी मिनिमल चार्जेस. ओके, नाउ द थिंग इज CMC वेलोर. CMC वेलोर में कैसे एडमिशन होता है? CMC वेलोर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने 3 लिखा है, BAMS, BDS एंड BHMS. और नहीं लिखा है बिकॉज गाइज व्हाट आई थिंक, इफ़ यू हैव डन दीज कोर्सेज देन ओके. अदरवाइज आपने कोई और कोर्स किया, हाँ वेटरनरी साइंस किया है, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए अप्लाइड हो. ठीक है, अलाउड हो. बट आपने 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन बेस्ड कोर्स किया है, पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ कोर्स किया है, तो डोंट अप्लाई, बिकॉज आपका इंटरव्यू में आपको नहीं बोलेंगे फिर ये. ओके, नेक्स्ट, एग्जाम डेट्स. एप्लीकेशन स्टार्ट होता है लास्ट वीक ऑफ February. एप्लीकेशन एंड होता है 2nd and 3rd वीक ऑफ March. एप्लीकेशन एग्जाम डेट्स होते हैं अप्रैल में. रिजल्ट 15 में तक आ जाता है. ओके, और इसमें एक ही लिस्ट निकलता है. आई ऑल्सो क्रैक दिस एग्ज़ाम ऑल्सो, IIPG ऑल्सो. सो इसमें भी आपका 15 मई तक रिजल्ट आ जाता है. इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिटन MCQ इंटरव्यू होता है. रिटन MCQ होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है. रिटन MCQ में भी आपको, यहाँ पर भी आपको MPH से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश आएगा. ठीक है, बायोस्टैट से रिलेटेड आएगा, थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी हल्का फुल्का आएगा, वैलिडिटी टेबल और ये सब आ सकता है, हल्का फुल्का आता है. ओके, इंटरव्यू के लिए आपको क्या है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन. ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा. ओके गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको जो मैं बता रहा हूँ मेरे वेबसाइट में, आपको जो कोर्स पैक है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ. वो ये है कि आपको कुछ बुक्स, उसमें PDF फाइल्स मिलेंगे. ओके, PDF बुक्स मिलेंगे. आपको हर वीक 2 जर्नल मिलेगा, जो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन एपिडेमियोलॉजी, इनसे रिलेटेड होगा. ओके, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड होगा, बायोस्टैट से रिलेटेड होगा. एंड weekly, after every 3 days, there will be one question paper for you guys. Okay, related to any topic. Okay, and practice questions होंगे उसमें. Okay, next, और क्या अवेलेबिलिटी होगा उस कोर्स पैक में? उस कोर्स पैक में इन एवरी 15 days देर विल बी एग्जामिनेशन ट्रायल ऑफ इंटरव्यू. एक इंटरव्यू ट्रायल होगा. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा टाइमलाइन का ले रहे हो. आप 2 मंथ का कोर्स पैक ले रहे हो, आप 1 मंथ का कोर्स पैक ले रहे हो. ओके, और अगर आप सिर्फ रीडिंग मटेरियल लेते हो तो उसका भी बहुत मिनिमल चार्ज है. ओके, so you guys can simply go to my website, or you guys, for more information, you guys can ask me directly, contact me directly in my Instagram channel. Yeah, Instagram channel. Okay, okay, so I have received few calls from few students through website. That's good, that's very good. Whenever you guys have any doubt, you want to ask anything, you can simply ask me. Okay guys, thanks a lot. It's mean a lot that you guys supported me. Please do subscribe, like. Okay, so tata.